हापुड़ के धौलाना इलाके में महाराणा प्रताप जयंती की शोभा यात्रा के दौरान जो कुछ हुआ वो देखकर हर किसी का खून खौल उठा। एक भव्य जुलूस, हजारों युवा, बाइक रैली, महाराणा की प्रतिमा पर माल्यार्पण, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सकारात्मक माहौल में चल रहा था। लेकिन अचानक देहरा गांव में एक छोटी सी कहासुनी ने पूरे इलाके को आग के लपटों में झोंक दिया। पथराव, मारपीट, गाड़ियों की तोड़फोड़, छतों से पत्थर और अफरा तफरी का मंजर। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, गिरफ्तारियां शुरू की, भारी फोर्स तैनात कर दी गई। लेकिन सवाल अब भी गूंज रहे हैं कि आखिर ये सब क्यों हुआ, किसने भड़काया और आगे क्या होगा, सब जानेंगे। पूरा मामला यूं शुरू हुआ शनिवार दोपहर को। हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र के देहरा गांव में महाराणा प्रताप जयंती मनाने के लिए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सिरोधन गांव से शुरू होकर देहरा तक करीब 5 किलोमीटर लंबी रैली में सैकड़ों बाइकें चली, गाड़ियां चली, हजारों युवा शामिल थे। माहौल उत्सव से भरा हुआ था, लोग नारे लगा रहे थे, जयकारे गूंज रहे थे। लेकिन जब रैली देहरा गांव के बाजार इलाके से गुजर रही थी, तभी एक दुकान पर कुछ युवकों ने गुटखा खरीदने को लेकर दुकानदार से कहासुनी कर ली। छोटी सी बात बढ़ गई, गाली गलौज शुरू हो गई और देखते ही देखते दोनों तरफ से पथराव होने लगे। कुछ लोग छतों पर चढ़ गए, पत्थर बरसने लगे। रैली में शामिल युवाओं ने भी जवाबी कार्रवाई की। नतीजा, कई लोग घायल, 4 से 5 गाड़ियों के शीशे टूटे, तोड़फोड़ हुई और पूरे इलाके में दहशत फैल गई। दहशतगर्दों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस को सूचना मिलते ही भारी फोर्स मौके पर पहुंच गई। एडीजी भानु भास्कर और एसपी कुंवर गानंजय सिंह खुद स्पॉट पर पहुंचे। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया, ड्रोन से निगरानी की गई और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। शुरुआती रिपोर्ट्स में 2 से 3 गिरफ्तारियां हुई, बाद में आंकड़ा बढ़कर 8 तक पहुंच गया। नामजद आरोपी जाहिद मेहताब, नौशेर समेत कुछ अन्य लोग भी पकड़े गए। कौन है ये लोग जिन्हें न हिंदुओं के पर्व त्योहार बर्दाश्त होते हैं, न जुलूस बर्दाश्त होते हैं? क्या है इनके पेट में पीड़ा, क्यों है, कैसे लोग हैं ये? पुलिस का कहना है कि बाकी की तलाश जारी है, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। मुकदमा दर्ज कर लिया गया, 7 CLT एक्ट समेत कई धाराएं लगाई गई। और अब सवाल यह है कि क्यों हुआ ये पथराव। ज्यादातर रिपोर्ट्स यही बता रही है कि ये छोटे से विवाद से शुरू हुआ और हम तो ये कह रहे हैं कि विवाद एक बहाना था। गुटखा खरीदने की बहस महज बहाना थी, लेकिन कुछ लोग इसे प्लान्ड एंगल मान रहे हैं। जाहिर सी बात है, क्यों किसी रैली पर हमला होगा भाई? देहरा गांव मुस्लिम बहुल इलाका है। शोभा यात्रा जब वहां से गुजर रही थी तभी पथराव शुरू हुआ। कुछ वीडियो में छतों से पत्थर फेंकते दिख रहे हैं। जवाब में रैली वाले भी घरों में घुसकर तोड़फोड़ करते नजर आए। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। कुछ का कहना है कि भड़काऊ नारे या भाषण ने माहौल गरमाया, तो कुछ कह रहे हैं कि दुकानदार ने जानबूझकर विवाद बढ़ाया। पुलिस अभी दोनों पक्षों की बात सुन रही है, फुटेज चेक कर रही है और ऐसे में जांच आगे बढ़ रही है। पुरानी हिंसा का रिकॉर्ड। देहरा गांव या आसपास का इलाका पहले भी पूरा तरह से शांत रहा हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने कहा ना कि मुस्लिम बहुल इलाका है तो शांति तो दूर की बात है। हापुड़ मेरठ जोन में छोटे मोटे सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं असमय और समय होती रही है, सांप्रदायिक घटनाएं होती रही। इस खास गांव में हाल के सालों में कई बड़ी घटना की खबर नहीं मिली। फिर भी त्योहारों, जुलूसों या रैलियों के दौरान हमेशा सतर्क रहने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है। इस बार भी सुरक्षा के इंतजाम थे, लेकिन शायद पर्याप्त नहीं रहे। पथराव करने वालों का क्रिमिनल बैकग्राउंड। पुलिस ने जो गिरफ्तारियां की हैं उनमें से कुछ के नाम सामने आए हैं। जाहिद बेटा है अमीन के, मेहताब, नौशेर, ये नाम सामने आए हैं। सोचिए, हमने पहले ही कहा था कि पत्थर चले हैं, इसका मतलब समझ जाइए। इनके पुराने क्रिमिनल्स रिकॉर्ड की डिटेल अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई है, लेकिन जांच चल रही है। पुलिस कह रही है कि जो भी पुराने केस होंगे उन्हें भी जोड़ा जाएगा और अभी तक कोई बड़ा गैंगस्टर या हार्डकोर क्रिमिनल पकड़ा नहीं गया है, ऐसी पुष्टि नहीं हुई है। ज्यादातर लोकल युवा बताए जा रहे हैं। दंगा किसने भड़काया, सवाल ये भी है। और ये सबका बड़ा सवाल है, ये सबसे बड़ा सवाल है
कि अभी दोनों पक्ष एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि शोभा यात्रा पर अचानक हमला हुआ, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि रैली वालों ने दुकानदार से विवाद बढ़ाया और फिर तोड़फोड़ शुरू कर दी। भाई, दुकानदार और गुटखा या नॉर्मल जो विवादों की जो खबरें सामने आ रही है वो तो सिर्फ एक बहाना था, पूरा प्री प्लान था। पुलिस अभी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता ने भी सवाल उठाए हैं, जांच की मांग की है। कुल मिलाकर के ये एक छोटी सी चिंगारी थी जो भड़क गई और अब स्थिति फिलहाल कंट्रोल में है। भारी पुलिस बल तैनात है, गश्त बढ़ा दी गई है, गांव में शांति बनी हुई है, घायलों का इलाज चल रहा है, ज्यादातर मामूली चोटें बताई जा रही है। लेकिन ये घटना हमें एक बार फिर से याद दिलाती है कि छोटी छोटी बातों को संभालना कितना जरूरी है। और भी बातें याद दिलाती है, उन तमाम दंगों को याद दिलाई जाती है जो हिंदू के पर्व त्योहारों के रैलियों में होते हैं। महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धा की जयंती पर अगर शांति भंग होती है तो यह पूरे समाज के लिए चिंता की बात है। हापुड़ की यह घटना सिर्फ एक जुलूस का बवाल नहीं बल्कि हमारी सामाजिक सौहार्द की कमजोरी को दिखाती है। जहां एक तरफ महाराणा प्रताप की बहादुरी, त्याग और राष्ट्रभक्ति हमें एकजुट होने का मैसेज देती है, तो वही दूसरी तरफ कुछ असामाजिक तत्व छोटी छोटी बातों पर हिंसा भड़काकर माहौल खराब कर देते हैं। और ये पहली बार नहीं है, यह हर बार कुछ असामाजिक तत्व या कुछ एक विशेष वर्ग इस तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं और सामने वाले की खुशहाली इनसे बर्दाश्त नहीं होती, उनको निशाने पर लेते हैं। पुलिस ने अच्छा काम किया, त्वरित एक्शन लिया, गिरफ्तारियां की, लेकिन लंबे समय के लिए शांति बनाए रखना बड़ी चुनौती है। योगी राज में दंगाइयों की खैर नहीं। हापुड़ के धौलाना इलाके में महाराणा प्रताप जयंती के दिन जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक छोटा सा बवाल नहीं था, ये एक चेतावनी है कि भारत में, हिंदुस्तान में हिंदुओं के 30 त्योहारों पर जब हिंदू के 30 त्योहार सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या सुरक्षित है, किसके लिए है ये सब? एक भव्य शोभा यात्रा, हजारों युवाओं का उत्साह, राष्ट्रभक्ति के जयकारे और सब कुछ सकारात्मक माहौल में चल रहा था। लेकिन देहरा गांव पहुंचते ही एक छोटी सी कहासुनी ने पूरे इलाकों को हिंसा में तब्दील कर दिया। पथराव, तोड़फोड़, घायल लोग और दोनों तरफ का आरोप प्रत्यारोप ये घटना में बार बार याद दिलाती है कि हमारी सामाजिक सौहार्द कितनी कमजोर हो चुकी है। छोटी छोटी बातों पर भड़क उठना, छतों से पत्थर बरसाना, ये कौन सी किताब में सिखाई जाती है? हम लोगों ने तो कभी नहीं सीखा। और जवाबी हमला करना, ये सब कुछ देख करके लगता है कि असामाजिक तत्व तो हमेशा तैयार रहते हैं माहौल को बिगाड़ने के लिए। इनसे दूसरे की खुशियां नजर नहीं आती है, देखी नहीं जाती है। पुलिस ने जिस तेजी से एक्शन लिया है वो सराहनीय है। एडीजी से लेकर एसपी तक मौके पर पहुंचे, फोर्स तैनात की गई, गिरफ्तारियां हुई, मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ तत्कालिक एक्शन तक सीमित रहेगा या लंबे समय तक शांति बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे? देहरा गांव मुस्लिम बहुल इलाका है और शोभा यात्रा जब यहां से गुजर रही थी तभी विवाद शुरू हुआ। कुछ वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है कि छतों से पत्थर फेंके गए। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसा क्यों नहीं होता है कि जब किसी मुस्लिम का त्योहार होता है तो हिंदू पत्थर फेंकते हैं? ऐसा तो कहीं नहीं होता। जवाब में रैली वाले भी उत्तेजित हो गए और अब पुलिस दोनों पक्षों की जांच कर रही है, लेकिन ये जांच पूरी तरह से निष्पक्ष हो, ये सबसे जरूरी है। कोई भी पक्ष चाहे कितना भी प्रभावशाली हो, दोषी को सजा मिलनी चाहिए। महाराणा प्रताप की जयंती का दिन था, महाराणा की बहादुरी, उनके त्याग और हिंदुस्तान की रक्षा के लिए किए गए संघर्ष की याद दिलाने वाला दिन था। लेकिन दुर्भाग्य से इस दिन हिंसा हो गई और ये न सिर्फ महाराणा की स्मृति का अपमान है बल्कि पूरे समाज के लिए चिंता की बात है। हमें सोचना होगा कि आखिर क्यों बार बार त्योहारों, जुलूसों और धार्मिक यात्राओं के दौरान ऐसी घटनाएं होती है। कौन है ये लोग? कौन पाल रहा है इनको? भारत में रह करके ही इस तरह की चीजें करते हैं ये, कौन पनाह दे रहा है इन्हें? क्या हमने अभी तक सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए हैं? या फिर कुछ लोग जानबूझकर, कुछ वर्ग जानबूझकर, कुछ समाज जानबूझकर इन मौकों का फायदा उठाते हैं, मौकों पर माहौल खराब करना चाहते हैं। इस घटना से दोनों समुदाय को नुकसान हुआ है। एक तरफ रैली में शामिल युवा घायल हुए हैं, गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, दूसरी तरफ इलाके में दहशत फैल गई है, व्यापार प्रभावित हुआ, बच्चों की पढ़ाई रुकी, महिलाएं डर गई और अब समय है कि दोनों तरफ से बुजुर्ग, समाजसेवी, नेता, प्रशासन आगे आए, संभाले इनको, समझाए इन्हें। अब पत्थर फेंकने वालों को जरा होश में लेकर आए कि आप कहां हैं, इस बात का भी ध्यान रखें और क्या कर रहे हैं और क्या एक्शन हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखें। फिलहाल पुलिस को भी चाहिए कि सिर्फ गिरफ्तारियां ना रुके बल्कि सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों पर भी नजरें रखे।
क्योंकि आजकल एक छोटा सा वीडियो भड़काऊ पोस्ट पूरे इलाके को आग की तरह भड़का सकता है। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि भविष्य में ऐसी रैलियों और ऐसी जुलूसों के लिए बेहतर सुरक्षा का इंतजाम हो, और जो पत्थर फेंक रहे हैं, वो जो उनका ब्रेन वॉश हो चुका है, उनको जरा देखा जाए कौन है वो लोग, कौन सिखा रहा है इन्हें, कौन से अकाई इन्हें पाल रहा है। भारत में रह करके, हिंदुस्तान में रह करके हिंदू पर्व त्योहारों पर इन्हें पत्थर बरसाने, इन्हें हजम नहीं हो रहा है। कहां से आए ये लोग? सवाल बड़ा है। साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में सद्भाव की शिक्षा जरूरी है, नहीं देंगे यही होगा। फिलहाल अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।